आज हम बहुपद की अंतिम प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.5। ये बहुपद की अंतिम प्रश्नावली है। इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सर्वसमताओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको सर्वसमिका का प्रयोग करना है। क्या करना है? सर्वसमिका का प्रयोग करना है। और इस प्रश्न में जो सर्वसमिका है वो यूज होगी। जैसे अगर कोई लिखा होगा x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, तो बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा। यह सर्वसमिका आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। यही सर्वसमिका जो पहली सर्वसमिका है आपको पहले प्रश्न में प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है, देखिए लिखा है कि x प्लस 4 और x प्लस 10। ये पहला प्रश्न है। आपको इसमें सर्वसमिका का प्रयोग करना है। और कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग करना है? एक ब्रैकेट में लिखा हो x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो x प्लस बी, तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ए के स्थान पे हमारा क्या है 4 और बी के स्थान पे हमारा क्या है 10 है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स और प्लस ए का मतलब कितना 4 और बी का मतलब कितना 10। अगर इसको और साफ करें हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 14 है एक्स 10 4 14 एक्स हो जाएगा और 4 दांगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये पहली सर्वसमिका का प्रयोग करके हम इस तरह सवाल लगाएंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है, इसी में लिखा है x प्लस 8 और x माइनस 10। इसमें हम यही सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे x प्लस ए और x प्लस बी वाला। तो x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी, तो बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस a का मान हमारा कितना है 8 है, धन b का मान कितना है हमारा 10 है, b का मान कितना है हमारा 10 है, 10 होगा और इंटू एक्स प्लस 8 गुणे 10 इंटू ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 80। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इस सर्वसमिका के द्वारा प्रयोग करना है। जो सर्वसमिका है आपको लिख कर दे दी गई है। क्या है? एक ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर होता है x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। इस सर्वसमिका द्वारा हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल आपको हल करके दिखा दिया है। अगले दो प्रश्न आप इसी वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। आपको प्रश्न दिया है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। दिया है प्रश्न नंबर 2 का पहला जो प्रश्न है वो दिया है 103 गुणे 107। इसमें भी हम सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सर्वसमिका का। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमिका होगी? अभी मैंने ऊपर लिखा था का प्रयोग करेंगे। इसके द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा सर्वसमिका का प्रयोग करके। कौन सी सर्वसमिका? अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए लिखा हो और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी लिखा हो, तो क्या हो जाते हैं x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यही सर्वसमिका हम दूसरे प्रश्न में उपयोग करेंगे। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, दूसरे का पहला पार्ट, ये जो पार्ट है लिखा है 103 गुणे 107। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखिए 103 को हमने लिख दिया 100 प्लस 3 और 107 को क्या लिख दिया हमने 100 प्लस 7। अब इसको हमने बना दिया x प्लस a के टर्म में और इसको बना दिया x प्लस b के टर्म में। ये बराबर हो जाएगा हमारा 100 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 धन 3 गुणे 7। ये होगा हमारा। चलिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। धन 7 3 10, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1 के बाद कितने जीरो 4 और 7 3 21 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। 11 121 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस आंसर को देखिए हमने बिना गुणा किए, सीधे गुणा नहीं किया गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते तो सीधा गुणा हो जाता, तो हमारा यही आंसर आता। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बिना सीधा गुणा किए बिना हमें इसको सर्वसमिका द्वारा सॉल्व करना है। तो सर्वसमिका द्वारा सॉल्व करने का मतलब ये होगा हमने 103 को दो भागों में तोड़ दिया, किसमें 100 प्लस 3 में, और 107 को हमने तोड़ दिया 100 प्लस 7 में। और इसको तोड़ने के बाद हमने सर्वसमिका का प्रयोग कर दिया। पहली सर्वसमिका x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर a प्लस b इंटू x प्लस a b। चलिए इसका हम एक दूसरा सवाल को करते हैं। आपको इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सर्वसमिका का प्रयोग करना है। और सर्वसमिका कौन सी, मैंने अभी आपको बताया, एक ब्रैकेट में x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b, ये बराबर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है दूसरा प्रश्न है b, दूसरे का b लिखा है 96 इंटू 95 इंटू 96। इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस। अगर 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा, और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 96 आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में हो गया है ना। तब इसमें हम सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं। सर्वसमिका कहती है x का स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a का मतलब 5 धन b का मतलब 4 इंटू x का मतलब कितना है 100। x के स्थान पे क्या दिया है 100। ये देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो x प्लस a हो गया, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x प्लस b। ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। यही हमारी क्या है सर्वसमिका है। ये हमारी क्या है सर्वसमिका। इसी सर्वसमिका का प्रयोग करके हम सवाल लगाएंगे। तो देखिए हमने लिखा 100 का होल स्क्वायर प्लस 5 a प्लस b इंटू x और प्लस a इंटू b। a का मतलब 5, b का मतलब 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, कितना हो जाएगा 9। लेकिन प्रश्न में यहाँ दिया था ये माइनस में दिया था, ये भी कितना दिया है माइनस में। ये प्लस माइनस 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 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 900। और ये भी प्रश्न में माइनस 5 दिया था, माइनस 4 दिया था, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 520। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 19। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। प्रश्न में यहाँ पर देखिए माइनस में दिया था, तो माइनस के साथ ही इसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है दूसरा आंसर है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वसमिकाओं का प्रयोग करना है आपको और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर
इसमें हमें कौन क्या लगाना है, सर्व समीका लगाना है। क्या लगाना है, सर्व समीका लगाना। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये प्लस y का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगा है, देखिए अगर हम कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण, यही क्या है, सर्व समीकरण है। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग किया जाए। हमने क्या किया है, देखिए 9x को लिख दिया 3x का होल स्क्वायर और प्लस 6xy को लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म में बन गया है, इस फॉर्म में लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न और देख लेते हैं इसका हम जल्दी से। तीसरे का पहला प्रश्न था, अब हम तीसरे का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा, ये सारी सर्व समीकरण आपको दिखाई गई हैं, नोट्स आप बनाए हैं, उसमें सभी सर्व समीकरणों को लिखे हैं आप। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। सर्व समीकरण का लिखा है 4y स्क्वायर माइनस, तीसरे का दूसरा प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है। लिखा है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, ठीक है ना, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए फार्मूला बन गया है, किसका बन गया है फार्मूला, ये बन गया है, मैं आपको लिख देना करना, जो सर्व समीकरण अगर देखें, ये सर्व समीकरण कौन सी सर्व समीकरण है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या है, आंसर है। इसके अगले दो प्रश्न आप लगाएंगे, कोई समस्या होगी तो आप वीडियो देखेंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन पर SMS करके, या जैसे भी आपको सुविधा हो, फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे आप चैट करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान तक देखें और आराम से पढ़ें। सारी वीडियो आपको, हर एक प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का वीडियो आपको निरंतर मिलता रहेगा। धन्यवाद।